सामने आई हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है, अब जरा उसको भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि देश के कई राज्यों में इसकी रफ्तार मंद है तो कई राज्यों में आंकड़े बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ते हुए इलाकों में देश के कई बड़े शहरों समेत राष्ट्रीय राजधानी और आर्थिक राजधानी का नाम भी शामिल है। कोरोना वायरस लगातार देश में तेजी से फैलता जा रहा है और कुछ जगहों पर इसकी तेजी से फैलती रफ्तार ने हर किसी को बड़ी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल इन्हें रोका कैसे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ रविवार के ही दिन 50 से ज्यादा मामले यहां से सामने आए। नवी मुंबई में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने फिलीपींस के 3 नागरिकों के बारे में प्रशासन को खबर नहीं दी। ये तीनों कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनके कारण मस्जिद में आने वाले 21 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। अकेले मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 458 है, जिसमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मुंबई में कोरोना तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर जारी किए आंकड़ों में बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 2886 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं। कोरोना प्रभावित देशों से अब तक 60,985 लोग उत्तर प्रदेश लौटे हैं, जिनमें से अब तक 278 लोगों की जांच पॉजिटिव पाई गई है, जिसमें 58 के आंकड़े के साथ नोएडा सबसे आगे है और 47 पॉजिटिव मामलों के साथ आगरा दूसरे नंबर पर है। यूपी में 19,434 लोगों को 28 दिन के ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। कोरोना से यूपी में लगातार मौत की संख्या भी बढ़ रही है। गुजरात। देश में महाराष्ट्र और यूपी के बाद गुजरात का हाल भी कुछ खास नहीं है। गुजरात के 15 जिलों में कोरोना वायरस का प्रकोप इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ रविवार को ही 18 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे गुजरात में कोरोना से पॉजिटिव 126 लोग पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित अहमदाबाद में है, जहां संख्या 53 है, और फिर 16 के आंकड़े के साथ सूरत दूसरे नंबर पर है। यानी गुजरात के आंकड़े भी डरा रहे हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 58 मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब यहां बढ़कर 503 हो चुकी है। रविवार को सामने आए 58 मामलों में 19 मामले मरकज के हैं, जिनकी कुल संख्या 320 हो चुकी है। दिल्ली में ही कोरोना से पीड़ित एक शख्स की रविवार को मौत भी हुई। कोरोना से दिल्ली में अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी फिलहाल कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होती नहीं दिख रही। इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारा रविवार रात जारी रिपोर्ट में 23 मरीजों के गंभीर होने की बात कही गई है। रविवार को 111 सैंपल्स की जांच की गई थी। इससे पहले शनिवार को शहर में कोरोना के 16 और पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। सबसे ज्यादा मरीज टाटपट्टी बाखल में मिले हैं। ये वही इलाका है जहां 1 अप्रैल को सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अमले पर पथराव हुआ था। जयपुर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा 253 तक पहुंच गया है। कुल 33 में से 19 जिलों में कोरोना राजस्थान के अंदर पहुंच चुका है। राजस्थान में रविवार को आए रिकॉर्ड 47 पॉजिटिव केस हर किसी को डरा रहे हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 253 तक पहुंच गया। जयपुर से सबसे अधिक 39 केस पॉजिटिव हैं। अकेले एसएमएस हॉस्पिटल में इस वक्त 29 मरीज भर्ती हैं। ये पूरे देश की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश के उन हिस्सों की तस्वीर है जहां कोरोना का प्रकोप इस वक्त सबसे ज्यादा फैला हुआ है और लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। लौटेंगे फौरन कुछ और खबरों के साथ।